सीबीएसई का ये 3 अपडेट अगर आप नहीं जानते हो तो आपसे आगे चल के बहुत बड़ा गलती होने वाला है। तो अभी करंट टाइम में सीबीएसई की साइड से टोटल 3 बहुत ही बड़े अपडेट्स आ चुके हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जिनमें से पहले हम लोग बात करेंगे कॉपी चेकिंग के ऊपर, दूसरा रिजल्ट डेट के ऊपर और तीसरा रहेगा रीचेकिंग ऑफ कॉपी के ऊपर। ठीक है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। तीसरा वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा भी गलती करते हो तो आपको वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पहला जो अपडेट है ना, ये कल पूरे न्यूज में फ्लैश हो रहा था। बेसिकली जो सीबीएसई है ना, आपने जितने भी सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम के आंसर्स लिख रखे हैं वो सभी आंसर सीबीएसई के टीचर्स चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना पता होगा आपको। लेकिन अभी सीबीएसई के टीचर्स ही कम पड़ गए कॉपी चेक करने के लिए, और ये पूरा फ्लैश हो रहा था न्यूज हर जगह पे कि सीबीएसई के टीचर्स अभी कम पड़ रहे हैं कॉपी चेक करने के लिए। यानी कि इसका सीधे प्रभाव पड़ेगा आपके रिजल्ट डेट के ऊपर। रिजल्ट डेट आगे बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, आपका जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है वो भी आगे चला जाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा था कल, क्योंकि जब टीचर कॉपी चेक करने वाले रहेंगे ही नहीं तब आपका कॉपी चेक कैसे होगा, और जब कॉपी ही जल्दी चेक नहीं होगा तब रिजल्ट जल्दी आएगा नहीं, और जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो सेकंड बोर्ड एग्जाम भी और लेट होगा। आपको पता होगा प्रीवियस ईयर्स में जितने भी बोर्ड एग्जाम हो रखे हैं सबका जो रिजल्ट आता था वो मई 13 से लेकर के मई 20 तक के बीच में आता था। ठीक है, लेकिन इस बार इसको काफी पहले ला रहे हैं। रिजल्ट 20 अप्रैल तक में ही रिजल्ट आ रहा है आपका। तो रिजल्ट इतना जल्दी लाने के लिए ना हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स बैठाने पड़ते हैं। पहले क्या था, कम टीचर्स भी रहते थे तो काम बन जाता था क्योंकि रिजल्ट आपका लेट से आ रहा होता था। लेकिन अभी रिजल्ट जल्दी लाना है, इसके लिए सभी टीचर्स को बैठाना पड़ेगा। अब कुछ टीचर्स मान लीजिए लीव पे है, नहीं पहुंच पाए कुछ रीजंस की वजह से, तो उसके वजह से काफी डिले हो रहा था। लेकिन अभी आपके लिए एक और गुड न्यूज आ गया है। सेकंड अपडेट पे आते हैं जो है रिजल्ट डेट। आपका रिजल्ट डेट जैसा हमने देखा कि पेपर बहुत ही लेट चेकिंग हो रहा है, इससे आपका जो रिजल्ट है 20 अप्रैल को जो आना है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन फाइनली सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया है कि रिजल्ट डेट बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा, 20 अप्रैल से अंदर ही आ जाएगा। यानी कि अभी से आपका 1 महीना बाद रिजल्ट आपके सामने होने वाला है। तो जो भी इश्यूज आ रहे थे पेपर चेकिंग में, जैसे टीचर्स का कमी हो जाना, तो ये सब चीजों को सीबीएसई जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आपका पेपर जल्दी से चेक होए और आपका मार्कशीट जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे 10वीं क्लास का कोई भी ऑन स्क्रीन मार्किंग नहीं हो रहा है, ओएसएम मार्किंग जो क्लास 11th का हो रहा है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका जो ग्रेस मार्किंग है ना वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन टीचर्स मैनुअली बैठ के वो कॉपी चेक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी भी टीचर के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर्स बैठाए गए हैं कॉपी चेक करने के लिए। तो हर एक टीचर बहुत ही इजीली कॉपी चेक कर रहे हैं और आपको ग्रेस मार्किंग भी मिल रहा है अकॉर्डिंगली। जो भी क्वेश्चन टफ थे, लिंदी थे, किसी भी सेट के क्वेश्चन टफ थे, वो सब पे आपको बकायदा ग्रेस मार्किंग मिल रहा है। बाकी आपके मैथ्स के एग्जाम में कौन सा सेट टफ था कमेंट में जरूर से बताना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे बहुत ही मेजर अपडेट के ऊपर। बहुत ही बड़ा अपडेट है, इसके बारे में मैक्सिमम बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जो है सीबीएसई कॉपी रीचेकिंग। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप अपना कॉपी रीचेक करवा लो, आपका मार्क्स बिल्कुल बढ़ जाएगा। लेकिन इसके पीछे रियलिटी कुछ और है। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मैंने वो पूरा कॉपी चेक किया, उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने नंबर दिया है और आपका मार्कशीट में वो नंबर ऐड हुआ, लेकिन आपको लगता है कि वो नंबर कम है, तो आप वापस से कॉपी रीचेकिंग करवाने के लिए भेजते हो 500 रुपया पर सब्जेक्ट देके। ठीक है, अब जब दोबारा उस कॉपी का रीचेकिंग करवाना होगा ना, तो वो कॉपी जाएगा दूसरे टीचर के पास। उस टीचर को ना ही ये पता रहेगा कि किसका कॉपी है और ना ही ये पता रहेगा कि इस पे पहले कितना मार्क्स मिला हुआ था। सब कुछ एकदम हिडन रहेगा। वो टीचर अपने से चेक करेंगे दोबारा, और वो जितना मार्क्स डालेंगे, चाहे वो मान लीजिए आपका 50 नंबर पहले आया हुआ था, तो चाहे वो दूसरा टीचर जो है वो आपको 52 देते हैं तो आपका 52 मार्क्स आएगा, और 48 देते हैं तो वो 48 ही माना जाएगा। यानी कि जो बच्चे सोचते हैं ना कि अपना कॉपी रीचेकिंग करवा लेंगे तो अपना मार्क्स बढ़ जाएगा, तो मार्क्स बढ़ेगा तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मार्क्स कम होता है ना, तब भी आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पुराना मार्कशीट लेकर के आगे बढ़ो, जो आएगा सामने उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए कॉपी रीचेकिंग तभी करवाना जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा है, फिर भी आपका कम मार्क्स आ रहा है। बाकी अगर आप श्योर नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 2-3 नंबर ही कम हो रहा है, तो कॉपी रीचेकिंग मत करवाना। हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन चांसेस इसके भी है कि मार्क्स गिर भी जाए। बाकी इसके जगह पे आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। सेकंड बोर्ड एग्जाम आपको पता होगा स्टार्ट होने वाला है 15 मई से। मतलब ये फिक्स डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट शीट है, बट इसी के आसपास आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना कॉपी रीचेकिंग के ऊपर, उसके बाद कॉपी रीचेकिंग के लिए भेजना। अदरवाइज आप फंस जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। पर सब्जेक्ट 500 रुपया अलग से आपका वेस्ट होगा और बाद में नंबर भी डाउन हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आपका पहला मार्कशीट आता है उसमें किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप दोबारा कॉपी रीचेक करवा सकते हो। लेकिन जिस भी टीचर के पास जाएगा ना वो कॉपी, उसको कुछ भी नहीं आइडिया रहेगा। वो जितना मार्क्स देगा ना फिर वो वैलिड रहेगा। मान लीजिए पहले वाले टीचर ने 50 दिया था, तो हो सकता है कि वो टीचर 60 दे दे आपको, 60 मार्क्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो टीचर आपको 10 मार्क्स कम भी दे दे। ठीक है, सो आई होप आपको कॉपी रीचेकिंग के बारे में सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही मेन मुद्दा था, इसके बारे में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बाकी जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि सीबीएसई की साइड से ये कंफर्म हो चुका है कि आपका रिजल्ट 20 अप्रैल या उससे भी पहले ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉपी चेकिंग बहुत ही स्पीडली चल रहा है। आपने देख लिया कि सीबीएसई हर एक टीचर को बैठा रहा है कॉपी चेकिंग करने के लिए इस बार। बाकी आपको क्या लगता है इस बार सीबीएसई थर्ड पार्टी
के थ्रू कॉपी रीचेकिंग करवा रहा होगा या फिर जो सीबीएसई के एफिलिएटेड टीचर्स है उनसे कॉपी चेक करवा रहा होगा। क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आगे और अपडेट्स ला सके आपके लिए। बाकी मिलते हैं किसी